So बच्चों, let's see the question. The question states that a standing wave pattern on the string described by the y is equal to in bracket xt means y जो y x और t का फंक्शन is equal to 0.04 amplitude, that is amplitude 0.04 in bracket sin 4 pi x cos 40 pi t, where x and y are in meters, t is in second. For x greater than or equal to 0, what is the location of the node with the smallest, second smallest and the third smallest value of x? सो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी तो उसके लिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट और थर्ड स्मॉलेस्ट नोड कौन सा होगा? थर्ड स्मॉलेस्ट वेव कौन सा होगा? सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू की कंसेप्ट स्टेशनरी वेव. Stationary wave. So first of all we calculate for the आंसर ऑफ द ए, बी और सी के आंसर निकालेंगे. सो फॉर दैट पर्पस, जैसे कि हमें पता है कि नोड्स पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट विल बी 0. देयरफॉर इस इक्वेशन में y की जगह यहाँ पर 0 इक्वल टू 0.04 साइन 4 पाई एक्स इक्वल टू इन ब्रैकेट कॉस 40 पाई टी. सो हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन फाइंड आउट करनी है. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 वी कैन कंक्लूड दैट साइन 4 पाई एक्स आइदर साइन 4 पाई एक्स 0 होगा और कॉस ओमेगा कॉस 40 पाई टी 0 होगा. सो हमें यहाँ पर लोकेशन कैलकुलेट करनी है, इसीलिए हम साइन 4 पाई एक्स को 0 कंसिडर करते हैं. सो उसका वैल्यू 4 पाई एक्स, सो उसका वैल्यू दिस विल बी 4 पाई एक्स की वैल्यू कितनी होगी? पाई साइन इनवर्स ऑफ 0 4 पाई एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0. और साइन इनवर्स ऑफ 0 की कौन सी वैल्यू होगी? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 2. So therefore x become 0, 1 by 4, 1 by 2, 3 by 4 up to so this will be like यहाँ पर किस तरह होगा? n by 4, जबकि यहाँ पर n पाई. तो जब ये n पाई तक होगा दिस विल बी एट n by 4. सो हमें पूछा गया है फॉर द स्मॉलेस्ट वन, सेकंड स्मॉलेस्ट एंड थर्ड स्मॉलेस्ट. इट मीन्स दैट smallest will be x is equal to 0. So therefore smallest node will be at x is equal to 0. Second smallest is at x is equal to 1 by 4. It means that 0.25 meter. Our third smallest at x is equal to 1 by 2. It means that 1 by 2, it means that 0.5 मीटर. सो इस तरह यहाँ पर स्मॉलेस्ट x इज इक्वल टू 0 पे होगा और बाकी के 0.5 और 0.5 मीटर पर. नाउ लेटर ऑन
हमें पूछा गया है कि डी व्हाट इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन हमें पूछा गया है कि जैसे कि हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है दैट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा, वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी. सो अबाउ जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव्स. और स्टेशनरी वेव का अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें दैट विल बी y इज इक्वल टू a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी. So from this equation we will get that the value of the omega will be 40 pi. So therefore t equal to 2 pi upon 40 pi. So this will be 1 by 20, 0.05 second. It means that t equal to 50 millisecond. So t की वैल्यू कितनी मिली हमें? 50 millisecond. Now this is the period of oscillatory motion at any non-node point. What are the speed and the amplitude of two traveling waves that interfere to produce the wave? So उनकी स्पीड कितनी होगी? जैसे कि हमें पता है, for calculating the speed will be, let us suppose that जो दो वेव है जिनके कारण ये गिवन वेव प्रोड्यूस हुई है उनका सेम एम्पलीट्यूड पे है, that wave has a same amplitude, hence and the same frequency. Therefore let us consider given wave is formed due to the superposition of two wave having same amplitude and frequency, जिनको सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है. Same amplitude and frequencies. So therefore here v equal to क्या होगा? That is wave velocity of the each wave, v equal to omega by k. So this will become v equal to ओमेगा की वैल्यू है 40 पाई और k की वैल्यू है जैसे कि हमने इस इक्वेशन से कंसीडर किया था. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल गेट k इक्वल टू 4 पाई, k इक्वल टू 4 पाई 40. सो वेलोसिटी हमें मिलेगी 10 मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. नाउ so we reached up to E. और हमें एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा? जैसे कि हमें पता है कि अगर उन दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है so resultant amplitude would be half of that amplitude into cos kx. So resultant amplitude, let us suppose that resultant amplitude अगर a cos kx है, so therefore उन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना रहा होगा? that is a by 2. Hence here amplitude of the each wave will be each wave is equal to a by 2. अगर एम्पलीट्यूड सेम ही है दोनों का और दोनों के
सुपरपोजिशन से ये हमें वेव मिली जिसका इक्वेशन गिवन है. So this will be amplitude is 0.04, this is 0.04 divided by 2 is equal to 0.02 meter. So amplitude of each wave, that is amplitude of each wave will be 0.02 मीटर. नाउ और हमें आगे पूछा गया है कि टू प्रोड्यूस फॉर व्हाट t is greater than equal to 0, what are the first, second and third time that all passes point on the string have zero transverse velocity. So transverse velocity, बट हमारे पास जो इक्वेशन है वेव की, दैट इज द बट हमें जो इक्वेशन दी है दैट इज द इक्वेशन ऑफ द वेव विच इज करस्पॉन्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट. सो y इक्वल टू 0.04 cos 40 pi t into sin 4 pi x. So therefore velocity will be dy by dt. Rate of change of displacement will be velocity. So this will become 0.04 into 40 pi cos का conversion sin. This will be sin 40 pi t into sin 4 pi x. So velocity will be v equal to 0.04 into 40 pi sin 40 pi t into sin 4 pi x. So हमें कहा गया है कि जब वेलोसिटी 0 रहेगी, तो 0 वेलोसिटी अगर यहाँ पर है, so this will be minus 0.04 into 40 pi sin 40 pi t into sin 4 pi x. So हमें यहाँ पर निकालना है कि टाइम पीरियड कितना रहेगा. 4 pi x मीन्स एट, हमें यहाँ पर टाइम निकालना है. What are the first, second and third time all the point on the transverse wave will have zero velocity. Therefore that time will be, for calculating that time, sin 40 pi is equal to 40 pi t is equal to हम 0 consider करते हैं, so that this equation whole will be satisfied. So therefore 40 pi t उसकी वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स ऑफ 0. और जैसे कि हमें पता है कि साइन इनवर्स ऑफ 0 के कौन कौन सी वैल्यू हो, 40 pi t इक्वल टू 0, पाई, 2 pi, 3 pi up to n pi. Therefore t becomes 0, 1 by 40, 2 by 40, 3 by 40 up to n by 40. Therefore और हमें पूछा गया है स्मॉलेस्ट फर्स्ट, स्मॉलेस्ट मीन्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइम. सो फर्स्ट टाइम विल बी एट t equal to 0, second time will be at t equal to 1 by 40. It means that 0.025 second. It means that 25 millisecond. Or third time, so this is first time, this is second time, and this is third time when velocity becomes 0, transverse velocity becomes 0. This will be
2/40. It means that 1/20, this is equal to 0.050. It means that 50 मिली सेकंड। आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।